चलिए जी, गुड मॉर्निंग। चैप्टर हमने स्टार्ट किया था लास्ट क्लास में रेशियोज। रेशियो का सिंपल मतलब मैंने कल क्या बताया था, रिलेशनशिप बिटवीन द टू आइटम्स। रिलेशनशिप बिटवीन द टू आइटम्स इन द बैलेंस शीट और पी एंड एल अकाउंट। इसका मेन मैंने आपको क्या फंडा बताया था कि हमें प्रैक्टिकली क्यों जरूरत पड़ती है जब हमें बैंक वगैरह से लोन लेना पड़ता है, या फिर प्रैक्टिकली अगर आपको बिजनेस वाइज, जैसे कई बार हमने वो चैप्टर नहीं देखा था, गुडविल वाला चैप्टर। गुडविल वाले चैप्टर में हम क्या कर रहे थे, किसी का पूरा बिजनेस खरीद रहे थे ना। या अगर महंगा खरीद रहे होते हैं तो गुडविल आ जाता है, सस्ता खरीद रहे होते हैं तो कैपिटल रिजर्व आ जाता है। अगर आप बाहर से पैसे उठा रहे हैं फिर भी ये देखते हैं बाहर से रेशियो। क्या मतलब? मतलब बैंक वगैरह से नहीं लेते बाहर ना का लोन। कोई एग्जाम्पल बोलना ग्राउंड लेवल पे। यार कोई बाहर से किससे? भी यार दोस्त हो गया या कोई यार दोस्त तो फाइनेंस थोड़ी देखेगा, वो तो विश्वास पे दे रहे हैं। कोई फाइनेंस हो गया। हाँ, तो उसकी मर्जी है, वो देखे या ना देखे। कोई फॉर्मल वे से ले हाँ। ले तब देखो। मेरी बुक नहीं है ना। हाँ जी। मेरी बुक। नहीं पता नहीं मुझे, मैंने देखी नहीं। थी तो नहीं वैसे। तो कल हमने जैसे कुछ रेशियोज देखी थी, जैसे कल हमने सबसे पहली रेशियो क्या देखी थी, करंट रेशियो। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी। तो जो चीज नीचे होती है उसके कंपैरिजन में पहले वाली चीज कितने टाइम्स है, कितने गुने है। तो करंट रेशियो का फॉर्मूला था हमारे पास, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी। तो ये रेशियो क्या रिफ्लेक्ट करती थी, कल मैंने समझाया था करंट रेशियो क्या रिफ्लेक्ट करती है, करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी। कितनी लोन ज्यादा बात होगी और तो नहीं यार नहीं। नहीं, कितने हमारे टाइम पास एसेट्स हैं हाँ। और कितनी लायबिलिटी है। हाँ मतलब करंट एसेट्स करंट लाइबिलिटी के, कितने गुना ज्यादा है। करंट एसेट्स करंट लाइबिलिटी के कितने गुना ज्यादा है, कितने टाइम्स है। कितने टाइम। हाँ, तो इसको बोला जाता है करंट रेशियो। ऐसे बहुत सारी रेशियोज होती हैं, ज्यादातर रेशियो टाइम्स में बात करती हैं। ठीक है, जैसे कि करंट एसेट करंट लाइबिलिटी, तो करंट लाइबिलिटी के कंपैरिजन में करंट एसेट्स कितने टाइम्स है। कई कई रेशियोज परसेंटेज की बात भी करती हैं। ठीक है, टोटल हमारे सिलेबस में 15 16 या 17 रेशियोज हैं, हमें सारी करनी है। एग्जाम की वेटेज कल मैंने आपको बताई थी, 4 to 8 मार्क्स बनेगा। देखो मिनिमम 4 नंबर का तो आएगा ही आएगा, ये तो पक्का ही है। ज्यादा से ज्यादा जो रेंज है वो 8 मार्क्स तक फॉल कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। तो अगर आप सोच के देखो, 40 नंबर का अगर हमारा पेपर है, अगर वो 4 नंबर का भी आए तो 10% सिलेबस तो सिर्फ इसी चैप्टर में से आ गया। और मैंने आपको बोला था ऑन एन एवरेज 6 1 नंबर का तो पक्का ही आएगा। रेंज मैंने बता दी 4 से 8 नंबर एवरेजली। 6 का भी आ सकता है, 5 का भी, 7 का भी। तो मतलब 15% सिलेबस का पार्ट है ये वाला। तो अगर समझ लो, अगर हमसे ये चैप्टर नहीं होता है, हमने नहीं किया, तो 15% तो हमने पहले ही छोड़ दिए मार्क्स। तो आपने क्या करना होता है, हर चैप्टर की ना परसेंटेज आप के हिसाब से जब आप तैयार करने लगते हो ना, अब जैसे शेयर कैपिटल का आज टेस्ट है, तो शेयर कैपिटल कम से कम 25% शेयर कैपिटल का आएगा आपका पूरा सिलेबस में से। 25%, तो मतलब शेयर कैपिटल अगर आप कर लेते हो, आपका 25% मार्क्स सिक्योर हो सकते हैं। अगर हम 25% में से, मतलब 10 नंबर का, 10 में से अगर हमारे 6 7 या 8 भी आ जाते हैं, तो एक पास होने का आपका स्टेप आगे बढ़ता चला जाता है। ठीक है, और आपने देखा है शेयर कैपिटल चैप्टर कोई बहुत वो नहीं है कि बहुत टेक्निकल। लास्ट वाले जो टॉपिक्स हैं, जिसमें 4 वर्किंग नोट हैं, तो आपने इतने बना लिए। सबसे मुश्किल टॉपिक वही तो है, 4 वर्किंग नोट वाला। चलो जी, अब रेशियोज का मीनिंग देखो जल्दी से बुक में, पहले पेज पे आना बुक में। रेशियो क्या है, ये मैंने कल आपको वैसे बता दिया था। रेशियो का मीनिंग क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन टू फिगर्स एक्सप्रेस्ड इन एरिथमेटिकल टर्म्स। एरिथमेटिकल टर्म्स मतलब किसी फिगर में लिखना, 2:1, कोई परसेंटेज में लिख लेना। हाँ, न्यूमेरिकल फॉर्म में। अरिथमेटिकल फॉर्म में उसको बोलते हैं रेशियो। रेशियो इज सिंपली वन नंबर एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ अदर। करो जी, अंडरलाइन करना, वन नंबर एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ अनदर को। मिला कि नहीं मिला? मैं आप गलत जगह देख रहे हो, स्क्रीन पे देखो मैं कहां पे मार्क करवा रहा हूं। अंडरलाइन करो, वन नंबर एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ अनदर, इट इज फाउंड बाय डिवाइडिंग वन नंबर इन द अदर। तो ये हमने कल भी हमने देखा था ना कि कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, डिवाइड करके कैलकुलेट करते हैं। रेशियोज में बी एक्सप्रेस्ड इन फॉलोइंग 4 वेज। रेशियो को देखो कैसे कैसे आप किस किस सेंस में बता सकते हो। जैसे मैंने कल आपको क्या बताया था, टाइम्स में आप बताते हो ना कि इतने गुना है। कई बार हम सिर्फ ये लिख देते हैं। देखो 2:1 लिखना, ये एक फर्स्ट मेथड है किसी भी चीज को लिखना। 2:1 मतलब पहली चीज 2 रुपए की है, दूसरी चीज 1 रुपए की है। या इसी को हम और क्या बोल सकते हैं, सर ये 2 टाइम्स है।
जो पहली वाली फिगर है दूसरे वाली के 2 टाइम्स है। या तीसरी वाली को मैं परसेंटेज फॉर्म में अगर मैं लिखना चाहता हूं तो मैं इसको ये कह सकता हूं कि ये मेरी डबल है, डबल यानी कि 200% है। समझ रहे हो? 2:1 को मैं कैसे कैसे लिख सकता हूं? पहला मेरा तरीका है मैं ऐसे लिख दूंगा 2:1। दूसरा मेरा तरीका क्या है, मैं ऐसे लिख दूंगा 2 टाइम्स। तीसरा मेरा तरीका क्या है, डबल है ना, डबल मतलब 200% हो गया ना, तो तीसरा तरीका मैं परसेंटेज की फॉर्म में लिख सकता हूं। तो ये है ये वाला क्वेश्चन कि रेशियो को आप किस किस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो। पहला है प्रोपोर्शन या प्योर रेशियो या सिंपल रेशियो। इसका सिंपल मतलब होता है ऐसे कि आप इसको इस अकॉर्डिंग लिख सकते हो। डिवाइड कर दोगे ना दो चीजों को, तो दो चीजों को डिवाइड करके जो भी आंसर आएगा 2:1 लिख सकते हो। तो ये पहला आपका आंसर क्या है, यहां पे लिखो दैट इज 2:1। इस वे में समझ रहे हो टॉपिक क्या है कि आंसर आपको लास्ट में किस वे में लिख सकते हो। सेकंड है रेट या सो मेनी टाइम्स। अब जैसे यही वाले एग्जांपल को अपन लेते हैं 2 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख, तो 2:1 आ रहा है। 2:1 को हम क्या लिखते हैं, 2 टाइम्स। अब क्वेश्चन में इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है कि जैसे समझ लो किसी की सेल है 2 लाख रुपए और उसके ट्रेड रिसीवेबल है, ट्रेड रिसीवेबल मतलब डेटर जो उधार पे सेल की हुई है, वो लेने हैं 40,000। तो रेशियो क्या बनेगी, सेल डिवाइडेड बाय ट्रेड रिसीवेबल। 2 लाख डिवाइडेड बाय 40, मतलब डेटर के कंपैरिजन में जो हमारी सेल है 5 गुना है। देखो ट्रेड रिसीवेबल का मतलब लिख लो ऊपर, ट्रेड रिसीवेबल का मतलब लिखो ऊपर क्रेडिट सेल। तो मेरी देखो टोटल सेल डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल, क्रेडिट सेल का मतलब होता है वही ट्रेड रिसीवेबल डेटर। तो मेरी टोटल सेल है 2 लाख, क्रेडिट सेल है 40,000, तो इसका आंसर आ गया 5 टाइम्स। 5 टाइम्स पता है ना कैसे आया, 40 को 2 लाख से कट कर दिया 5 टाइम्स। तो दूसरा मेथड होता है कि आप इसको 5:1 में ना लिख के 5:1 में ना लिख के 5 टाइम्स में लिख दो। तो ये रेशियो को एक्सप्रेस करने का सेकंड वे है। थर्ड आपके पास है परसेंटेज, जो मैंने अभी अभी आपको बताया था। थर्ड वे क्या हो सकता है कि किसी भी चीज को आप परसेंटेज की फॉर्म में बता सकते हो। जैसे अभी इन्होंने एग्जांपल ले ली है 2 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख, तो इसके जो रेशियो निकलेगी 1:5 निकलती है। 1:5 को आप 0.20 टाइम्स बोल सकते हो, या फिर इसको आप 20% बोल सकते हो। तो इन्होंने तीसरा बोला है कि आप परसेंटेज फॉर्म में भी, मतलब इस फॉर्म में भी रेशियो को डिक्टेट कर सकते हो। और चौथा है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब होता है मतलब पूरा काट देना है आपने, चाहे पॉइंट में आंसर निकल आए। तो इन 4 तरीकों से आप रेशियो को डिसाइड या डिक्टेट कर सकते हो। पहले आज तक मैंने कभी भी ना ये वाला जो टॉपिक है ऐसे इतनी डिटेल में नहीं करवाया कि 5 मिनट लगा के। इस बार करवाने का एक पर्पस है कि आपको एमसीक्यू आने हैं, तो एमसीक्यू में ये क्वेश्चन बन सकता है कि किस वे में आप रेशियो को एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो ये 4 में से 3 आंसर तो सही डाल देंगे, एक आंसर कोई अपनी मर्जी से डाल देंगे, तो वो फिर आपका करेक्ट आंसर बनेगा। अगर पेपर में ये क्वेश्चन आता है कि किस वे में आप रेशियो को एक्सप्रेस नहीं कर सकते। अब जैसे मैं आपको ऑप्शन देता हूं, फ्रैक्शन, सेकंड परसेंटेज, थर्ड टाइम्स, फोर्थ कोई रुपीस। तो बताओ इसका आंसर क्या निकलेगा, फोर्थ ना। तो आपका जो एमसीक्यू का आंसर आएगा वो ये आएगा, किस वे में आप रेशियो को एक्सप्रेस नहीं कर सकते। फ्रैक्शन में तो हम कर सकते हैं, अभी अभी चौथा पॉइंट पढ़ा था। परसेंटेज में भी कर सकते हैं, टाइम्स में भी कर सकते हैं, रुपीज में नहीं कर सकते। तो इसलिए इसका आंसर ये बनेगा। इस वजह से मेरे को ये करवाना पड़ा, एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बन सकता है। अब आती है जी रेशियोज, क्रॉस सेक्शनल एंड टाइम सीरीज एनालिसिस। ये आपके लिए थ्योरी का मैं होमवर्क देने वाला हूं जी। कल के लिए होमवर्क लिखो सबसे पहले, क्रॉस सेक्शनल एंड टाइम सीरीज एनालिसिस, ये आपका होमवर्क है कल के लिए। बेंचमार्क, ये होमवर्क है आपके लिए। बेंचमार्क मैं आपको समझा देता हूं क्या होता है जी। अब जैसे हम अपने स्कूल में 40 में से कितने वाला पास होता है, 13 वाला। 100 में से कितने वाला पास होता था, 35, 33 या 35। कॉलेजेस में आके ना ये 33 नहीं रहता, कॉलेजेस में आके, कशिश इधर, कॉलेजेस में आके ना 100 में से 35 वाला पास होता है, मतलब 33 नहीं रह जाता, वो राउंड फिगर में बना देते हैं 35। तो ये जो 35 है ना, 35 को बोला जाता है बेंचमार्क। बेंचमार्क का मतलब होता है कॉमन स्टैंडर्ड।
कि अगर आप एक अच्छे लेवल पे नहीं हो, एवरेज लेवल पे नहीं हो, बुरे लेवल पे भी नहीं हो, मतलब एक एवरेज लेवल पे अगर आप रहना चाहते हो रीजनेबल, तो उसको बोला जाता है बेंचमार्क। बेंचमार्क का मतलब होता है एक स्टैंडर्ड सेट हो जाना। अब जैसे मैं ट्यूशन में किसको पास मानता हूँ ज्यादा से ज्यादा, 50% वालों को। स्कूल वाले 33% को मानेंगे, वो स्कूल की बात है ना। हमारी ट्यूशन का बेंचमार्क क्या है, 50% वाला पास होएगा, उससे नीचे वाला फेल है। तो बेंचमार्क का मतलब होता है कोई एक स्टैंडर्ड रख देना। अब जैसे जब हम, अब रेशियो के चैप्टर में इसका क्या रोल है, रेशियो के चैप्टर में कल हमने देखा था, हम बैंक से लोन लेने गए थे, तो एक रेशियो मैंने आपको बताई थी, डेट इक्विटी रेशियो, है ना। इसका फॉर्मूला होता था डेट अपॉन इक्विटी। डेट का मतलब होता है लोन कितने लिए हुए हैं। तो कल वाली एग्जांपल में याद है हमारे लोन कितने थे टोटल, 3-4 करंट और नॉन करंट को मिला के 4000 थे, और इक्विटी 2000 थी ना हमारे पास, वो शेयर होल्डर फंड 2000 था। तो क्या रेशियो निकल के आ रही थी, 2:1 ना। तो मतलब आपके डेट जो है, आपके डेट यानी कि लोन, इक्विटी का मतलब होता है अपना पैसा, शेयर होल्डर फंड का अपना पैसा। तो आपका लोन का पैसा अपने पैसों के कंपैरिजन में डबल है, तो मतलब आपकी डेट इक्विटी रेशियो ना बेकार है। डेट इक्विटी रेशियो का जो बेंचमार्क होता है ना, वैसे मुझे याद नहीं है, अभी मैं पढ़ूंगा, वो हमें याद करना है। समझ लो मैं अज्यूम कर लेता हूँ 1:1, कि जो डेट है ना ज्यादा से ज्यादा इक्विटी के जितने होने चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। तो अगर मेरा जो आंसर आ रहा है 2:1 आ रहा है, तो बैंक वाले मुझे लोन नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि जो डेट इक्विटी रेशियो का मार्केट में, अपने इंडिया में, अपने वर्ल्ड में जो बेंचमार्क चला हुआ है ना, वो 1:1 चलता है। कि अगर तो आपके डेट मतलब लोन जो है इक्विटी के बराबर है, तब तक तो वो आपकी रेशियो ठीक है, मतलब आपकी कंपनी की पोजीशन अच्छी है। अदरवाइज आपकी कंपनी की पोजीशन अच्छी नहीं है, नेगेटिव है। करंट रेशियो का मैं बताता हूँ, करंट रेशियो का एक बार मेरे को फॉर्मूला बताओ। करंट रेशियो तो मैंने 4-5 बार डिक्टेट कर दिया। करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी। जैसे समझ लो हम मान के चल रहे हैं जी, करंट एसेट्स है मेरी 2500 रुपए की, करंट लाइबिलिटी है मेरी 1000 रुपए की, तो क्या आंसर बनेगा, 2.5:1, 2.5 गुना ही हो गया ना। 1000 का डबल क्या होता है, 2000, तो वो 2 गुना हो गया। 3000 होता है 3 गुना, तो 2500 2.5 गुना ही हो गया ना। तो अगर मैं इसको कट कटा के करूं तो 2.5 आएगा। तो मतलब मेरी करंट एसेट्स करंट लाइबिलिटी के कंपैरिजन में 2.5 गुना है। मतलब एसेट्स मेरे पास 2.5 गुना है। समझ लो मेरे पास 2.5 रुपए हैं यार, सिंपल सी अगर मैं बात करूं रेशियो के हिसाब से, मेरे पास 2.5 रुपए हैं, और मैंने किसी को पे करने हैं 1 रुपए। अगर मैं उसको 1 रुपया पे भी कर देता हूँ, फिर भी मेरे पास 1.5 रुपया बच जाएगा ना, है ना। तो बैंक वाले कहेंगे हाँ जी ठीक है। लेकिन बैंक वालों के लिए भी करंट रेशियो का एक बेंचमार्क होता है। बेंचमार्क को और क्या बोला जाता है, रूल ऑफ थंब। रूल ऑफ थंब मतलब क्या चीज आपके लिए अच्छी है, जो बैंक वाले या मार्केट वाले उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, रीजनेबल। बेंचमार्क या रूल ऑफ थंब को क्या बोला जाता है, रीजनेबल स्टैंडर्ड। तो करंट रेशियो का जो बेंचमार्क है या रूल ऑफ थंब है, वो होता है 2:1। जिसके पास करंट एसेट डबल है ना करंट लाइबिलिटी के, तो मतलब उस कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है। मेरी कंपनी का आंसर क्या आया इस क्वेश्चन में, 2.5। मतलब हमारे पास देखो, रूल ऑफ थंब मार्केट में चलता है 2, मेरे पास तो 2.5 है ना, मतलब मेरी कंपनी और भी ज्यादा अच्छी है, बैंक वाले जल्दी अप्रूव करते हैं। ये होता है बेंचमार्क का मतलब या रूल ऑफ थंब का मतलब। कभी कभी ये बेंचमार्क बोल देंगे आपको क्वेश्चन में, कभी कभी बोल देंगे रूल ऑफ थंब। थंब मतलब ये अंगूठे वाला, कि हाँ बड़ी है। इसको क्या बोला जाता है, नॉर्मल मार्केट स्टैंडर्ड। ये देखो ये आया हुआ है, कंपेयर्ड विद सम स्टैंडर्ड्स। इस स्टैंडर्ड को बोला जाता है जी बेंचमार्क। करना अंडरलाइन सम स्टैंडर्ड को। बेंचमार्क का सिंपल मतलब आप लिख लो, स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड सेट इन मार्केट, जो मार्केट में स्टैंडर्ड सेट है किसी चीज का। स्टैंडर्ड सेट इन मार्केट। ये आपके लिए कल के लिए होमवर्क है, मैंने मीनिंग समझा दिया, बाकी वही होगा। स्टैंडर्ड सेट इन मार्केट। एडवांटेजेस, एडवांटेजेस तक आपके लिए होमवर्क है, लिमिटेशंस तक नहीं। 3 टॉपिक है, एक क्रॉस सेक्शनल वाला, क्रॉस सेक्शनल वाला आपके लिए कल के लिए होमवर्क है। सेकंड बेंचमार्क का टॉपिक, थर्ड एडवांटेजेस। लिमिटेशंस वाला परसों दूंगा। अब पेज नंबर 5.6 पे आना, पेज नंबर 5.6 पे।
अब हमारा न्यूमेरिकल टॉपिक अभी नहीं करनी, वो कल दूंगा बाद में। अभी कल के लिए होमवर्क है, एडवांटेजेस तक पढ़ के आना। मतलब आप ये लगा लो, कल पहले 5 मिनट डाउट सेशन होगा और 15 मिनट का ये वाला थ्योरी का टेस्ट होगा। 15 मिनट का या 10 मिनट का एक के क्वेश्चन दूंगा। हो सकता है एडवांटेजेस की सिर्फ हेडिंग दे दूं, हो सकता है क्रॉस सेक्शनल का मीनिंग दे दूं, या बेंचमार्क का। 10 मिनट का टेस्ट, रिटन टेस्ट, तभी मेरे को पता चलेगा ना थ्योरी पढ़ के आए हो। चलो जी, आगे क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियो। अब हमारा प्रैक्टिकल चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। अभी मैंने आपको चैप्टर की बैकग्राउंड, उसका पर्पस बता दिया कि क्या पर्पस होता है रेशियोज वाले चैप्टर का और क्या बैकग्राउंड है। मेन जैसे मैंने आपको 3-4 रेशियोज मैंने आपको समझा दिए हैं, जिसमें से सबसे पहले करंट रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो। ऐसे टोटल रेशियो की ना 4 कैटेगरीज होती हैं: लिक्विडिटी रेशियोज, सोलवेंसी रेशियो, एक्टिविटी या टर्नओवर रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिट को अपन इनकम भी तो बोलते हैं ना। तो ये 4 कैटेगरी हैं, इनके अंदर अपनी अपनी रेशियोज हैं। आपके सिलेबस में 16 या 17 रेशियोज हैं। अब देखो सबसे नीचे आपको लिक्विडिटी रेशियोज मिल रहा है। लिक्विडिटी रेशियोज में देखो टोटल कितनी रेशियोज हैं, देखो अपनी बुक में। लिक्विडिटी रेशियो में 2 है ना, तो पहले ऊपर लिख लो 2 रेशियोज। अच्छा जी, सोलवेंसी में, सोलवेंसी रेशियो में है जी आपके पास डेट इक्विटी, टोटल एसेट्स, प्रोप्राइटरी, इंटरेस्ट कवरेज। अपनी बुक के साथ भी मैच करते चले जाना, कई बार ना ये सिलेबस थोड़ा सा चेंज कर देते होते हैं। सोलवेंसी में लिखो 4 रेशियोज। अगले पेज पे एक्टिविटी होगा, देखना कितनी है। एक्टिविटी रेशियोज भी 4 ही हैं, ठीक है जी। और आगे जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज है वो 5 रेशियोज हैं। टोटल करना कितना बन गया? 15 या 17? 4, 15। मतलब मैंने कल आपको वो बोला था ना 16 या 17 है, मतलब 15 है। बीच में से ना कोई एक आध रेशियो है जिसके ना डबल पार्ट बन जाता है, ठीक है। अदरवाइज वैसे आपको 4 रेशियोज की कैटेगरी हो गई, मतलब ये 4 हेडिंग्स हो गई, उसके अंदर रेशियोज हैं। पिछली बार क्या होता था, मेरे को ना प्योर याद नहीं करवाना पड़ता था कि एक्टिविटी रेशियो में कौन कौन सी हैं। इस बार मेरे को करवाना पड़ेगा। रीजन क्या है, एमसीक्यूज आएंगे। तो सबसे पहले मेरे को ये याद करना है कि चारों हेडिंग के अंदर कौन कौन सी हैं। तो पहले ये अपन हेडिंग्स याद करते हैं। सबसे पहले होता है लिक्विडिटी रेशियोज। इसका मतलब होता है जब बैंक वाले या आपकी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन लिक्विडिटी से चेक होती है। लिक्विडिटी का मतलब समझते हो? नहीं, कैश। लिक्विडिटी का मतलब होता है कैश। अब जैसे समझ लो मेरे जेब में 500 रुपये है, तो ये मेरी लिक्विड एसेट है। मेरी जेब में मोबाइल भी है, ये मेरी लिक्विड एसेट नहीं है। अब देखो मैं कह रहा हूं मेरे पास आज के दिन पे 500 रुपये का कैश पड़ा है, ठीक है। एक दुकानदार बंदा बोल रहा है 500 का कैश पड़ा है, और उसके पास ना 1200 रुपये का स्टॉक भी पड़ा है। मतलब ये वो स्टॉक है जो डेली बिक जाता है, फिर ये नया खरीद लेता है। प्लस उसके पास 15,000 का मोबाइल है जेब में, और 1 लाख रुपए का जो उसका मतलब काउंटर हो गया, जो उसने दुकान पे काउंटर या अपनी फर्नीचर वगैरह बनवा रखे है। अब इसके पास टोटल बिजनेस में कितना पैसा है, अगर आप ध्यान से देखोगे, इन सभी को ऐड करना कितना बनता है? 1,15,000, 1,16,700, 1,16,700 इसके पास टोटल एसेट है। लेकिन अगर बैंक वाले ये पूछते हैं ना, ये बंदा बैंक से लोन लेने जाता है, ये तो पूरी की पूरी बैलेंस शीट दिखा देगा। बैंक वाले क्या कहेंगे, बैलेंस शीट मत दिखाओ, पहले मेरे को ये बताओ आपके पास लिक्विड एसेट कितनी है। लिक्विड एसेट का मतलब होता है जो जल्दी से जल्दी ना कैश में कन्वर्ट हो जाए। रीजन क्या है, बैंक वालों को तो अपना ईएमआई चाहिए ना। अगर उन्होंने लोन दे दिया, नेक्स्ट मंथ से तो आपकी इंस्टॉलमेंट या ईएमआई स्टार्ट हो जाती है ना। तो बैंक वाले कहेंगे मेरे को आपके काउंटर से, मोबाइल से क्या लेना देना है, आप मेरे को अपना काउंटर थोड़ी ना दे जाओगे, मेरे को तो आपकी लिक्विडिटी से मतलब है कि भाई आप लोगों के पास कोई ऐसी एसेट है या ऐसा कैश है जो जल्दी से जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाए, ताकि आप मेरे को हर महीने टाइम पे मेरी ईएमआई इंस्टॉलमेंट देते रहो। तो बिजनेस में लिक्विडिटी बड़ी जरूरी है। आप उधार पे सामान ले आए, उधार पे क्रेडिटर से सामान लेते हैं या डेटर से? सामान जो हम उधार पे लेते हैं क्रेडिटर से, बेचते डेटर को है। तो क्रेडिटर से आप उधार पे सामान लेने गए, क्रेडिटर कह रहा है पहले अपनी मेरे को ना बैलेंस शीट दिखाओ। बैलेंस शीट में पहले मैं आपकी लिक्विडिटी पोजीशन चेक करूंगा कि आपके पास कैश है देने लायक। कहीं आप कहो कि आपके पास सारी बस बिल्डिंग है या फर्नीचर है, 15 दिन बाद आपने मेरे को पेमेंट देनी है, वो आप कहोगे मेरा तो स्टॉक ही नहीं बिका, तो अभी मैं आपको पैसे बाद में दे दूंगा, इसलिए वो उधार पे नहीं देते। तो जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है ना, वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं अपने बायर के साथ
और बायर से उनकी बैलेंस शीट मंगवाते हैं। कौन सी? जो सीए की साइन की हो। सीए की साइन की हुई बैलेंस शीट को ज्यादा इंपॉर्टेंट मतलब माना जाता है, ट्रस्ट कर लिया जाता है वहीं पे ही। तो वो देखते हैं कि आपकी लिक्विडिटी पोजीशन अच्छी है तो आपको मतलब ज्यादा तवज्जो दी जाती है, प्रेफरेंस दी जाती है। रीजन क्या है कि आपके पास कैश है ना, उनका पैसा चुका पाओ, क्रेडिटर्स का जिनसे आप उधार पे सामान लेके आए हो, बैंक वालों की ईएमआई चुका पाओ। तो इस क्वेश्चन में बताओ मेरे को, इस वाली एग्जांपल में मेरे पास लिक्विड एसेट्स कितनी है? एक तो कैश, कैश तो है ही लिक्विड। स्टॉक भी मेरा लिक्विड है। रीजन क्या है? स्टॉक मेरा ना डेली खरीदने बेचने वाला है, तो एक दो दिनों में बिक जाएगा, एक दो दिनों में बिकेगा तो कैश कवर हो जाएगा। तो इसलिए जो आपके लिक्विड एसेट्स हैं वो 1700 हैं। तो लिक्विडिटी रेशियो क्या होती है? वो रेशियोज जो लिक्विड एसेट्स के बारे में बात करती हो। तो चार कितनी रेशियोज हैं? 2 रेशियोज। तो वो 2 रेशियोज जो है वो लिक्विड रेशियोज है। मतलब बैंक वाले आपकी लिक्विडिटी 2 रेशियो के हिसाब से चेक कर लेंगे। वो आपसे 2 चीजें पूछेंगे, 2 फॉर्मूले, वो सेटिस्फाई है तो कहेंगे हाँ लिक्विडिटी रेशियो आपकी अच्छी है, आपका लोन जल्दी अप्रूवल होने के चांसेस है। चारों की टोटल कितनी कैटेगरीज बन रही थी? 15। टोटल 15 बोला है ना। तो बैंक वाले अपने हिसाब से 7-8 चेक कर सकते हैं। कोई खड़ूस बैंक है वो 15 भी चेक कर सकता है। किसी के ऊपर कोई दबाव या फिक्स रूल नहीं है। हर किसी पार्टी का अपनी मर्जी होती है, हर बैंक की अपनी मर्जी। लिक्विडिटी रेशियो समझ में आ गया क्या हो गया? जिसके पास जितना ज्यादा कैश हो। दूसरा होता है सोलवेंसी रेशियो। सोलवेंसी रेशियो का मतलब होता है कि आप सोलवेंट या इंसोल्वेंट समझते हो ना, बैड डेट्स हो जाना, दिवालिया हो जाना, कि आपके पास इतना फंड है या इतना सफिशिएंट पैसा है कि आप सोलवेंट रहोगे। सोलवेंट का मतलब होता है कि आप गोइंग कंसर्न में रहोगे, कि आपकी कंपनी बड़े सालों तक चलती रहेगी। मतलब आपके पास पैसा भी है पे करने के लिए, आपके पास अपनी प्रॉपर्टी भी है, इन्वेंट्री भी है, उसको बोलते हैं सोलवेंसी। मतलब बहुत, या फिर हम बहुत टाइम के लिए हमारे पास, अगर हम लाइबिलिटी, मतलब मेरे पास लाइबिलिटी पे करने के लिए ना अच्छा खासा फंड है पड़ा नियर फ्यूचर में, मतलब आप सोलवेंट हो, आप जल्दी जल्दी इंसोल्वेंट नहीं हो जाओगे, बैड डेट्स नहीं हो जाओगे, तो उसको बोलते हैं सोलवेंसी रेशियो। थर्ड होती है टर्नओवर रेशियोज। टर्नओवर रेशियोज का मतलब होता है आपकी सेल परचेज कितनी जल्दी घूमती है। अब मैं जैसे हमारी फर्नीचर की शॉप है, फर्नीचर वाली ये बिजनेस जो फर्नीचर या इलेक्ट्रॉनिक वाले बड़े बड़े होते हैं ना, एसी टाइप वाले, इनकी टर्नओवर रेशियो ना थोड़ी सी कम रहती है। रीजन क्या है? अब जैसे मैंने एसी लगवा लिया, मेरे को पता है ना 5-7 साल छुट्टी, वॉशिंग मशीन ले ली 5-7 साल अब छुट्टी है। किसी ने नया बेड बनवा लिया, बेड बनवा लो, मतलब 25-30 साल तो वही बेड ही चला रहता है घर पे, नॉर्मल सी बात है, 20-25 साल, एक जनरेशन तो वही काटता है। तो मतलब जो ये वाले बिजनेस है इनकी टर्नओवर रेशियो, टर्नओवर रेशियो का मतलब होता है स्टॉक कितनी जल्दी बिकता है और पैसा मिल जाता है, फिर बंदा जल्दी से जल्दी सामान खरीदेगा, फिर बेचेगा, फिर पैसा आ जाएगा। टर्नओवर रेशियो का ये मतलब होता है कितनी जल्दी आप सेल परचेज स्टॉक को घुमाते हो। टर्नओवर रेशियो जितनी बढ़िया होगी उतना अच्छा है। रीजन क्या है? मैंने आज खरीदा, 2-4 दिनों में ही बिक गया, मेरे को प्रॉफिट हो गया ना, फिर उससे मैंने नया सामान खरीदा, फिर से बेचा। तो जो अपने नॉर्मल किराने की दुकानें हो गई, जूस वाली दुकानें हो गई, कपड़े वाली दुकानें, ठीक है, जूतों वाली, इनकी एक्टिविटी या टर्नओवर रेशियो जल्दी घूमती है। रीजन क्या है? ये आपको बार बार खरीदना बेचना पड़ता है। और लास्ट होती है आपकी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, मतलब आपका बिजनेस टोटल कितना प्रॉफिट कमाता है। हमने +1 में चैप्टर किया था फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, जिसमें ऊपर हम निकालते थे जीपी ग्रोस प्रॉफिट, नीचे निकालते थे एनपी नेट प्रॉफिट। ऊपर हम लेते थे वो फैक्ट्री वाले खर्चे, वेजेस या कोयला, नीचे हम लेते थे वो सैलरी रेंट, ठीक है। तो वो रेशियोज जो हम निकालते हैं उसको बोलते हैं नेट प्रॉफिट या प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, कि आपका जीपी कितना है हर साल, आपका नेट प्रॉफिट कितना है हर साल, मतलब प्रॉफिट के बेस पे आप देखना चाहते हो। अब कंपनी ने क्या किया, बैंक वालों ने ना, सॉरी, आपकी ये 3 रेशियो चेक कर ली कि आपकी 3 रेशियो तो बहुत ही बढ़िया है। आपके पास लिक्विडिटी बहुत ज्यादा रहता है, करोड़ों रुपए आपके पास हमेशा रहता है। सोलवेंसी रेशियो मतलब आपका बिजनेस बड़े लंबे समय तक चलने वाला है, आपके पास प्रॉपर फंड है पड़ा। एक्टिविटी रेशियो, टर्नओवर रेशियो, आपकी सेल परचेज भी अच्छी घूमती है, रेगुलर घूमती रहती है, वो भी अच्छी है। लेकिन पता चला आप अपना सारा सामान हमेशा लॉस पे ही बेचते हो, जान के कंपटीशन वालों को टक्कर देने के लिए, उनको गिराने के लिए ना, आप अपना प्राइस हमेशा किस पे बेचते हो? सस्ते प्राइस पे, यानी कि लॉस पे। करते करते मतलब 2-3 सालों तक अगर आप यही लॉस पे बेचते रह गए ना, डिस्काउंट पे, 2-3 सालों तक आपकी फैक्ट्री गिर जाएगी। गिर जाएगी मतलब समझ रहे हो कि बहुत ज्यादा ही लॉस हो जाएगा, आपके पास सामान खरीदने का पैसा भी नहीं बचेगा, और आप बैंक से लोन ले रहे हो। तो बैंक वाले कहेंगे नहीं जी नहीं, आपका, हमने मान लिया आपकी टर्नओवर अच्छी है, डेट इक्विटी रेशियो अच्छी है, सोलवेंसी लिक्विडिटी सब अच्छी है, लेकिन आपकी कंपनी में ग्रोस प्रॉफिट तो आता ही नहीं, ना ही नेट प्रॉफिट आता है, आप चलते ही लॉस पे हो, हम आपको लोन क्यों दे?
ऐसे ही अगर आप 3-4 साल और लोन में लॉस में चलते रह गए तो बैंक वालों का क्या आप लोन रीपे कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो बैंक वाले इसलिए चारों रेशो को कंसीडर करते हैं लोन देते हुए। जब आपने किसी बंदे का बिजनेस खरीदना होता है, ठीक है, बड़े बड़ी जो कंपनियां होती है ना वो तो लगी रहती हैं, हर साल एक दो छोटे छोटे पार्टीज का बिजनेस खरीद ही लेती हैं। तो वो उस पार्टी की ना रेशियोज चेक करती हैं, इसके रेशियोज क्या है, तभी मेरे को उस पूरे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है। कल हमने बात की थी ना, एक सिंपल एक्सप्रेस्ड फिगर में नहीं आप डिसाइड कर सकते। कल हमने देखा था करंट एसेट्स थी 1,000 करोड़, लेकिन आपकी करंट लाइबिलिटी थी 5,000 करोड़, या जो भी थी। तो मतलब फिगर से नहीं आप एक्सप्रेस कर पाते किसी भी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन, आप परसेंटेज में या रेशियोज में डिसाइड करते हो। जैसे कल मैंने एक एग्जांपल दिया था, महक के नंबर आए 18, उनके घर को तो यही लग रहा था ना, अच्छा पिछली बार भी 19 नंबर का टेस्ट था, आज भी 19 नंबर का, 18 तो बहुत बढ़िया है, लेकिन आए 18 नंबर कितने में से? 40 में से। तो आपको तो ये बताना पड़ेगा परसेंटेज कितने बने, है ना। तो इसलिए जो बैंक वाले हैं वो चारों रेशो को कंसीडर करते हैं। अब हम याद करते हैं जल्दी से। पहली है लिक्विडिटी रेशो, सेकंड सोल्वेंसी, तीसरी एक्टिविटी, चौथी प्रॉफिटेबिलिटी। पहली लिक्विडिटी, लिक्विडिटी में है 2। दूसरा बोलो एक बार, सोल्वेंसी, सोल्वेंसी में कितनी है? 4। तीसरा एक्टिविटी, उसका दूसरा नाम क्या है? एक्टिविटी का दूसरा नेम टर्नओवर, इसमें इसमें कितनी है? 4। और प्रॉफिटेबिलिटी या इनकम रेशो में 5। अब लिक्विडिटी रेशो में आ जाओ। पहले लिक्विडिटी रेशो में पहली कौन सी है? करंट रेशो और करंट रेशो, इसका दूसरा नाम है वर्किंग कैपिटल रेशो। और सेकंड कौन सी है? क्विक रेशो, इसका दूसरा नाम है एसिड टेस्ट रेशो, तीसरा नाम है लिक्विडिटी रेशियोज। अब आप आ जाओ जी अपनी कॉपीज पे। ऐसे डायग्राम बनाने जी आप लोगों को। अब देख लो कि वर्टिकल बन जाएगा या हॉरिजॉन्टल बनाने। रेशियोज की टोटल 4 टाइप्स हैं, पहले ही लिखवा दूंगा मैं। 4 टाइप्स के आगे कौन कौन सी रेशियोज होती हैं वो। एक बार देख लिया आप लोगों ने, तो वर्टिकल लिखना है, हॉरिजॉन्टल लिखना है, आप अपने हिसाब से देख लेना कि हाँ पूरा आ जाए बस। हाँ हाँ हाँ, लिखो। टाइप ऑफ रेशियोज, सबसे पहला है लिक्विडिटी रेशियोज, सेकंड है जी सोल्वेंसी रेशियो, थर्ड एक्टिविटी या टर्नओवर रेशियो, चौथा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। एक्टिविटी रेशियोज टोटल कितनी थी? 4 थी। और प्रॉफिटेबिलिटी 5 रेशियोज। चलो जल्दी करो, 10:22, 10:24 पे खत्म करना है। 120 सेकंड गिनना शुरू कर रहा हूं मैं। 1, हाँ सारा सारा सारा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 120 गिनना हूँ, 12 हो गए, 10% हो गया जी, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। इसको डिब्बे में डाल के जो ऊपर वाली कैटेगरी है इनको सर्कल में डाल देना। 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32। पेपर भी तो सुबह होने हैं ना आप लोगों के, तो वो थोड़ा सा आप अपनी प्रैक्टिस करके चलना, वरना सुबह सुबह हाथ नहीं चलते होते पेपर में। सुबह सुबह मंदिर जाके आते हैं, भगवान नींद आए। 40,
पेपर देख के तो वैसे नहीं चलो आप जी पेपर नाम हो चलो जी चलो 45 हो गए, 46। ऊपर वाले चारों नेम लिख लिए सबने या पहले फर्स्ट वाले को पूरा कर रहे हो? सी आर मतलब करंट रेशियो, डब्ल्यू सी मतलब वर्किंग कैपिटल रेशियो। बुक में लिखे हुए हैं आपके सामने सामने ना, अगर आप देखोगे जो पेज पे हम थे। लिक्विडिटी रेशियो में दो रेशियो हैं, पहला लिखा हुआ है सी आर मतलब करंट रेशियो, डब्ल्यू सी रेशियो मतलब वर्किंग कैपिटल रेशियो। 55, 56, 57, 58, करंट रेशियो, वर्किंग कैपिटल रेशियो। दूसरी जो है वो है एसिड टेस्ट रेशियो, लिक्विड रेशियो या क्विक रेशियो। इनमें से कोई भी नाम पूछ सकते हैं, ये तीनों एक ही रेशियो के नेम हैं। हो गया सारा? 65, 66। मैं बड़ी स्लो चल रहा हूँ, 10-25 हो गए हैं। मेरे सेकंड्स बड़े स्लो चल रहे हैं। 115, पहली है डेट इक्विटी रेशियो। हाँ जी, थर्ड वाली में फर्स्ट ITR इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। सेकंड वाले की प्रोप्राइटरी रेशियो। माना आपके मैथ कमजोर है, इतनी कमजोर नहीं काउंटिंग काउंटिंग तो सही। तो इसमें मैथ का क्या है? इसमें तो वो बीच में वो खाई जा रहे हो। नहीं, मैं सिचुएशन के हिसाब से चल रहा हूँ। सेकंड वाले की जो थर्ड है वो है प्रोप्राइटरी रेशियो, और लास्ट है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। चार मिनट हो गए, थोड़ा जल्दी। महक जी थोड़ी स्पीड बड़ी स्लो हैगी। एनपी नेट प्रॉफिट रेशियो, एनपी यानी कि नेट प्रॉफिट रेशियो, ओआर यानी कि ऑपरेटिंग रेशियो। नहीं नहीं, ओआर थर्ड वाली, ओआर ऑपरेटिंग रेशियो, ओपीआर ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। वो सीरियल वाइज क्या कहते, अपने तरीके से मैंने लिखा था ओआर ऑपरेटिंग। लिख लिया सबने? आप फोन क्यों चला रहे हो जी? फिर इधर देखो, चार या टोटल 15 में से 4 या 5 रेशियोज ऐसी हैं जो हर बार पेपर में आती जाती हैं। एक हो गया जी करंट रेशियो, जिसके पास हाईलाइटर है चला लेना। डेट इक्विटी रेशियो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाली जो 5 रेशियो है अपने हिसाब से किसी अकॉर्डिंग आप लोग मार्क कर लेना कि ये 5 रेशियोज तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर लास्ट में हमारे पास टाइम नहीं भी होता ना, तो ये वाले 5 रेशियोज तो हमें करके जानी ही जानी है। चलो जी, अब जल्दी से नाम याद करते हैं। पहली क्या है? सबसे पहले लिक्विडिटी रेशियोज, जल्दी याद करो। पहली लिक्विडिटी रेशियो, सेकंड आपके पास है सोल्वेंसी रेशियो, थर्ड एक्टिविटी या टर्नओवर रेशियो, फोर्थ प्रॉफिटेबिलिटी। लिक्विडिटी रेशियो में 2 होती हैं, फिर 4, फिर 4, फिर 5। 2, 4, 4, 5। 2 में पहली क्या है? करंट रेशियो में करंट रेशियो का दूसरा नाम क्या है? वर्किंग कैपिटल रेशियो। या दूसरा होता है लिक्विड रेशियो, उसका दूसरा नाम एसिड टेस्ट रेशियो या क्विक रेशियो। एसिड टेस्ट रेशियो, क्विक रेशियो, लिक्विड रेशियो। थर्ड आपके पास सेकंड आपके पास है सोल्वेंसीज रेशियो। सोल्वेंसी रेशियो में आपकी ना लाइबिलिटीज एसेट्स को चेक किया जाता है, जिसमें पहली है डेट इक्विटी रेशियो। ये तो मैंने आपको 2-3 बार समझा भी दी है, डेट अपॉन इक्विटी। सेकंड है टोटल एसेट टू डेट रेशियो, मतलब आपके पास टोटल एसेट्स कितनी है, आपके डेट कितने हैं, उसके कंपैरिजन में। थर्ड है प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो
अगर सीबीएसई के 5 बार पेपर है, मतलब पिछले 5 सालों में, तो उसमें 3 या 4 सालों में प्रोप्राइटरी रेशियो तो आती ही आती है। मतलब अगर इनमें सबसे इंपॉर्टेंट मेरे को मार्क करनी हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो है प्रोप्राइटरी रेशियो। ठीक है। और लास्ट आपके पास है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। 4 रेशियो कौन सी? डेट इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। बोलो एक बार साथ साथ मेरे साथ साथ। पहली डेट इक्विटी रेशियो, सेकंड टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो, थर्ड, थोड़ी आवाज आनी चाहिए कशिश, बोलो आप नहीं बोल रहे, थर्ड प्रोप्राइटरी रेशियो, एंड फोर्थ वन इज इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ये कौन सी कैटेगरी थी? सोल्वेंसी रेशियो की। थर्ड कैटेगरी होती है एक्टिविटी या फिर टर्नओवर रेशियो। इसके अंदर कितनी है? 4। आईटीआर मतलब इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री को हम स्टॉक भी बोलते हैं, तो इसलिए उसका नाम पड़ गया स्टॉक टर्नओवर रेशियो। सेकंड है डेटर टर्नओवर रेशियो या आरटीओ मतलब रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। तीसरा है सीटीआर, डेटर का अपोजिट क्या होता है? क्रेडिटर, तो क्रेडिट टर्नओवर रेशियो। और यहाँ पे रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो था, तो यहाँ पे पेबल टर्नओवर रेशियो हो जाएगा। और वर्किंग कैपिटल रेशियो, सॉरी वर्किंग कैपिटल। अब देखो बच्चे ना एक यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, यहाँ पे पहले की फर्स्ट रेशियो क्या है? पहले की फर्स्ट करंट रेशियो या वर्किंग कैपिटल रेशियो ना, लेकिन इसका नाम है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। अगर वर्किंग कैपिटल रेशियो आता है मतलब करंट रेशियो पूछ रहे हैं, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो आता है तो मतलब ये वाली रेशियो पूछ रहे हैं। कौन कौन सी है? स्टॉक टर्नओवर रेशियो, डेटर टर्नओवर रेशियो, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो या फिर वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। ये कौन सी रेशियोज है? टर्नओवर रेशियोज। टर्नओवर रेशियोज एक बार फिर से बोलो मेरे साथ साथ। पहली इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियोज, डेटर टर्नओवर, क्रेडिटर टर्नओवर, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर। आप दोनों क्यों बोलो भाई साथ साथ। और लास्ट वाला क्या है? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज या इनकम रेशियो। इसमें कितनी है टोटल? 5। पहला है जीपी, जीपी की फुल फॉर्म ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। सेकंड क्या है? एनपी, नेट प्रॉफिट रेशियो। थर्ड ओआर, ओआर मतलब ऑपरेटिंग रेशियो। फिर ओपीआर, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। और आरओआई, रिटर्न ऑफ इनकम, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बोल दिया जाता है इसको। मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने आपको कौन सी बताई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोप्राइटरी रेशियो और ये वाली रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। डाउट है। हाँ जी। आप मतलब शेयर्स को अपनी कैपिटल कैसे मान लेते हैं? कंपनी की तो कैपिटल है ना पर उठाई तो बाहर से। यार, वो सारे मालिक हो गए ना जो शेयर होल्डर होते हैं। पिछला चैप्टर प्रेफरेंस को भी मान रहे हैं, नाम है इक्विटी, यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल थोड़ी लिखा हुआ है कहीं पे। कैसे भी शेयर हो, चाहे इक्विटी चाहे प्रेफरेंस, वो आएगा पॉइंट। अच्छा पॉइंट था ये। फिर से अब रेशियो जल्दी जल्दी याद करते हैं। कितनी कैटेगरी है टोटल? टोटल है 4 कैटेगरी। पहले नाम बोलो चारों कैटेगरी के। फर्स्ट लिक्विडिटी रेशियो, बोलो सुजल जी। पहली लिक्विडिटी रेशियोज, सोल्वेंसी रेशियोज। तीसरा एक्टिविटीज या टर्नओवर रेशियोज। चौथा प्रॉफिटेबिलिटी या फिर इनकम रेशियो। अब मैं बोलता हूं जी पहले करंट रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो में पहली क्या होती है? करंट रेशियो, उसका दूसरा नेम वर्किंग कैपिटल रेशियो। सेकंड वाली एसिड टेस्ट रेशियो या उसका नाम लिक्विड रेशियो, क्विक रेशियो। सेकंड कैटेगरी कौन सी होती है? सोल्वेंसी। सोल्वेंसी में टोटल 4, डेट इक्विटी, टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो और चौथा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। अच्छा, तीसरी कैटेगरी एक्टिविटी है टर्नओवर रेशियोज। तो टर्नओवर से याद रह जाएगा, पहला स्टॉक टर्नओवर रेशियो, डेटर टर्नओवर, क्रेडिट टर्नओवर, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर। और चौथी कैटेगरी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में पहली जीपी रेशियो, एनपी रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अब जल्दी से देखते हैं मिक्स कुछ अपन देखते हैं। मैं आपसे रेशियो पूछता हूँ, आप मेरे को कैटेगरी बताना। टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो, सेकंड सोल्वेंसी रेशियो। पेपर में आपको देखना एक एमसीक्यू पक्का आने वाला है, रेशियो का नाम पूछा जाएगा जिसमें कैटेगरी पूछी जाएगी, मतलब रिवर्स। अच्छा जी, प्रोप्राइटरी रेशियो, सोल्वेंसी। अच्छा जी, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, टर्नओवर या एक्टिविटीज रेशियो। अच्छा, एसिड टेस्ट रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो। अच्छा, वर्किंग कैपिटल रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियोज। एक बार फिर से, चलो एक बार फिर से, वर्किंग कैपिटल रेशियो लिक्विडिटी है, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो एक्टिविटी रेशियो। अच्छा जी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिटेबिलिटी, हाँ इनकम रेशियोज, प्रोप्राइटरी रेशियो सोल्वेंसी, क्विक रेशियो। सोल्वेंसी रेशियो में कितनी होती है? कौन कौन सी? डेट इक्विटी,
प्रोप्राइटरी रेशियो और लास्ट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। अच्छा जी, ऑपरेटिंग रेशियो कहाँ पे आती है? प्रॉफिटेबिलिटी में। जो लिक्विडिटी रेशियो का सेकंड है, लिक्विडिटी रेशियो का सेकंड, उसके कितने नाम होते हैं? एसिड टेस्ट रेशियो। एसिड टेस्ट रेशियो, एसिड टेस्ट के बाद क्या बोले? क्विक रेशियो या फिर? अच्छा, सोलवेंसी रेशियो में टोटल कितनी होती है? प्रॉफिटेबिलिटी में, लिक्विडिटी में, सोलवेंसी में। सोलवेंसी के चारों नेम। सोलवेंसी में कितनी होती है? नाम। अच्छा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो किस में आती है? अच्छा, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, एक्टिविटी में, टर्नओवर में। टर्नओवर का दूसरा नेम, प्रॉफिटेबिलिटी का दूसरा नेम। टोटल कितने बन गई रेशियोज? टोटल बन गई 15। ठीक है, बाकी करेंगे कल।